तार है ये इस प्रकार से नीचे गिरे हुए हैं और यहाँ पे चारों तरफ पानी लगा हुआ था। इसी बिल्डिंग में वो शायद दूसरे मंजिल पे नीलेश रहते थे। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले नीलेश का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास इस गेट में सटकर मौत हो जाती है करंट लगने से। तमाम ये जो तार है ये इस प्रकार से नीचे गिरे हुए हैं। जल भराव के कारण बताया जा रहा है कि करंट आया इस पोल में, जिसके वजह से नीलेश ने उस गेट को पकड़ा और उसके बाद से नीलेश की मौत हो गई। नीलेश का पैर यहाँ पे स्लिप किया था और पैर स्लिप करने के बाद वो सपोर्ट के लिए इस गेट को पकड़ा, जिसके बाद नीलेश की करंट लगने से मौत हो गई। तमाम उनके साथी हैं जो यहाँ पे है हमारे साथ मौजूद हैं और वो दुखी भी है कहीं ना कहीं। आइए हम उनके साथियों से जानते हैं कि कैसे घटना हुआ और क्या हुआ, क्या कुछ उनके जानकारी में है। हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो नीलेश के साथ रहते थे और पढ़ते थे उनके साथ। कैसे हो गया यह सब घटना? सर 1-1:30 बजे की बात थी। काफ़ी हेवी रेनफॉल हो रहा था तब। यहाँ पर कुछ शोर शराबा हुआ तो हम पूछने के लिए गए कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और हम यहाँ पर थे अंदर की ओर। तो वो हमें कह रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, अपना मेन स्विच बंद करो। तो हम अपने केयर टेकर को बुला के लाए। उन्होंने मेन स्विच देखा और उन्होंने ट्राई किया बंद करने का और उन्होंने सब कुछ बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर भी शायद करंट आ ही रहा था यहाँ पर, वो बंद नहीं हो पा रहा था। पता नहीं चल रहा था कि करंट आ कहाँ से रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था और कुछ लोग उनको ट्राई कर रहे थे बचाने के लिए भी, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पूरा करंट फैला हुआ था तो ज़्यादा लोग इतना इनिशिएटिव नहीं ले पाते, पर कुछ बच्चे ट्राई कर रहे थे उनको बचाने के लिए। नीलेश को कब से जानती थी आप? 2 साल पहले वो हमारी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो 2 साल तक वो पढ़े थे साथ में ही, तो तब से। आप कब से जानते थे? सर हम 1 साल से जानते हैं उनको, बिकॉज़ वो मेरे रूम के सामने ही रहते थे, तो हम दोनों में होती थी बातचीत। कभी कभी शेड्यूल थोड़ा मिसमैच होता था हमारा, बट कभी कभी हम लोग मिलते थे। आई थिंक 3-4 दिन पहले ही हम मिले थे। तो अभी ये हुआ तो काफ़ी शॉकिंग रहा और अभी डिस्टर्ब है हम लोग। घटना पे आप मौजूद थे? हाँ हम थे उस टाइम, हम देखे हैं सब, बट क्या करें, पानी इतना ज़्यादा था, हैवी रेनफॉल हो रहा था और पानी यहाँ भरा था, उधर था, सब ट्राई कर रहे थे, बट तब तक आई थिंक लेट हो चुका था। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम अमन है। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का हूँ, इलाहाबाद से। आप कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। किसको दोषी मानती हैं? सर कह सकते हैं प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि स्टूडेंट इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था, उठा रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रहा था, अगर उठा भी रहे थे तो लेट आए, और आए भी सही तो फिर यहाँ पर आके पुलिस वाले भी बस फ़ोटो ही ले रहे थे, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 1.5 घंटे बाद जो है उनकी जो बॉडी को है वो अलग किया गया। तो सर 1.5 घंटे में तो 1.5 घंटे के बाद तो फिर सर 1.5 घंटे में तो ऑफ कोर्स जान तो उनकी चली गई होगी ना। तो इतनी देर तक अगर कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तो गलती है ही सही इसमें। कहा यह जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, तो ये बता देंगे 1.5 घंटे तक उनको पहले यहाँ पे रखा गया, फिर कब भर्ती कराया गया? सर आई थिंक 2 बजे के बाद उनको ले गया गया यहाँ से, क्योंकि 1:30 से 2 के बीच की गई है ये घटना। बट वही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। हम लोग भी ट्राई किए कॉल, मेरा रूममेट ट्राई कर रहा था कई सारों को कॉल, बट फ़ोन कोई पिकअप नहीं कर रहा था, और जब तक वो आए तब तक लेट हो चुका था। आई थिंक ही वॉज डेड ऑन द स्पॉट। क्लास से आ रहे थे? यस, वो अपनी ORN में लाइब्रेरी थी उनकी, और वो मेंस की प्रिपरेशन करते थे, तो वहाँ आ रहे थे। उनका प्री हुआ था इस बार, फ्री हो गया? या उनका प्री क्रैक हुआ था, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे वो। इस घर के अंदर जाना मनाही है, क्योंकि इस घर के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग में दूसरे मंजिल पे नीलेश रहा करते थे। अभी जांच पड़ताल चल रही है, फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, अंदर जांच चल रही है और यहाँ पे इसको पूरे तरीके से घेर दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे पंप जल भरा हुआ है और यही नीलेश का चप्पल है। यही चप्पल देखिए किस प्रकार से टूटा हुआ है और नीलेश यही चप्पल पहन के जा रहा था, जिसके बाद से पैर स्लिप हुई और फिर उस गेट को सपोर्ट के लिए पकड़ा और चप्पल टूट गई। चप्पल भी यहाँ पे साइड में रखा गया है और फिर करंट लगने से नीलेश की मौत हो गई। नीलेश के साथ 2 बहन हैं और उसके माता पिता गाजीपुर में रहते हैं। उनके पिताजी वकील हैं पेशे से और जो उनकी माँ हैं वो शिक्षिका हैं। बाकी नीलेश बेंगलोर से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे IAS का ख्वाब लेके आए थे। उनका प्री क्लियर हो गया है, जैसे कि उनके दोस्त ने बताया था, और मेंस इस बार देने वाले थे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं प्रत्युष कुमार, दिल्ली।